अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। हरियाणा जीके की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि रिलेटेड होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, दैट इज हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा। ये एमसीक्यू हरियाणा पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और एचपीएससी के बाकी सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबलीज डैश इन नेचर। जो हरियाणा विधानसभा है वो यूनिकैमरल है, बाइकैमरल है, या दोनों है, या नन ऑफ द अबव है। तो हमें पता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या तो वो यूनिकैमरल हो सकती है, मतलब उसमें एक ही हाउस हो सकते हैं, या उसमें दो हाउस हो सकते हैं। पर हरियाणा के केस में सिर्फ एक ही हाउस है, तो यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली इसका आंसर होगा। सो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इज यूनिकैमरल इन नेचर। सेकेंड एमसीक्यू, द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो इसका टेन्योर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कितना टाइम होता है। हरियाणा में या वैसे इन जनरल जो टर्म होती है वो होती है 5 साल। इसका आंसर क्या होगा, 5 साल, 5 years, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम कुछ और क्वेश्चन देखें यहां से कि हरियाणा में स्पीकर कौन है। हरियाणा में स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से बिलोंग करते हैं। रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर है। और लीडर ऑफ द हाउस कौन है, सीएम मनोहर लाल खट्टर। और डेप्टी लीडर कौन है, दुष्यंत चौटाला। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है हरियाणा में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड एमसीक्यू है, On 31st November 1966, after the formation of Haryana, how many seats were determined by the first delimitation commission? हरियाणा बना था 1966 में, उसके बाद वहां पे जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन था, तो हरियाणा में कितनी एमएलए की सीट थी, कितनी सीट्स थी। तो इसका सही आंसर है 54। उस टाइम पे 54 सीट्स थी। और आज के टाइम पे हरियाणा में कितनी सीट्स है, 90 एमएलए की सीट्स है, विधानसभा की सीट्स है, ठीक है। और 10 लोकसभा की सीट्स है। हरियाणा से कितने हैं, 10 एमपी है और 90 विधानसभा की सीट्स है, दैट इज एमएलए है। 10 एमपी लोकसभा में जाते हैं और 5 एमपी आपके जाते हैं राज्यसभा में, राइट। और 2026 में जब नया डिलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग सीट्स बढ़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हरियाणा में, उसके अकॉर्डिंगली हरियाणा में 14 लोकसभा सीट्स हो जाएंगी और 126 विधानसभा सीट्स हो जाएंगी। अभी करंट सिनेरियो क्या है कि 10 एमपी की सीट्स लोकसभा में है। बाद में 2026 की के बाद कितने प्रपोज किए हुए हैं, 14 एमपी की सीट्स लोकसभा में और 126 विधानसभा की सीट्स, दैट इज 126 एमएलए। इन विच ईयर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ हरियाणा विधानसभा रीच टू 90। किस साल में हरियाणा विधानसभा में जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो 90 हो गए थे। तो स्टार्टिंग में तो 54 थे, पर बाद में कब जाके वो 90 हुए, तो इसका आंसर है 1977, 1977 में। हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द करंट हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो इस टाइम पे हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया उसमें 90 सीट्स है, 90 एमएलए की सीट्स है। और अगर हम लोकसभा में एमपी की बात करें तो कितनी सीट्स है, 10 हरियाणा से एमपी जाते हैं और 5 एमपी आपके पास राज्यसभा में जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देन हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा शन्नो देवी। शन्नो देवी वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा विधानसभा। हरियाणा विधानसभा इज सिचुएटेड एट, इसकी लोकेशन कहां पे हरियाणा विधानसभा की, तो हरियाणा विधानसभा की लोकेशन है चंडीगढ़ में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन हरियाणा इन विच ईयर। सबसे पहली बार इलेक्शन कब हुए थे, 1966 में हरियाणा बन गया था, तो पंजाब से डिवाइड होके आया था, तो उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे। उसके बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1967 में, फेब 1967 में, टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ 81 कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा 1967। व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन हरियाणा फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रेसिडेंट रूल हरियाणा में पहली बार कब लगा था, तो आपको याद रखने की प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या होता है कि हरियाणा में या किसी भी स्टेट में जो वहां की गवर्नमेंट होती है उसे डिसॉल्व करके सेंटर अपने हाथ में पावर ले लेती है। तो हरियाणा में अभी तक 3 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुके हैं। तो सबसे पहली बार लगा था 2 नवंबर 1967 को, और उसके बाद लगा था 1977 को, और फिर 1991 में लगा था, राइट। तो 2 नवंबर 1967 को हरियाणा में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था। The first census in Haryana was held during which period? Second assembly, third assembly, 10th assembly, 8th assembly. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा। जैसे 1966 में हरियाणा बना, राइट, और जो सेंसस होती है वो आपके पास हर 10 साल बाद होती है। तो सबसे पहले 1951 में हुई थी, देन 1961 में, देन 1971 में। तो
हरियाणा के बनने के बाद 1971 में सेंसस हुई है, तो हमें ये देखना है कि 1971 में कौन सी असेंबली चल रही थी। तो 1971 के टाइम पे हरियाणा में थर्ड असेंबली चल रही थी। तो थर्ड विधानसभा कब से कब तक थी? 68 से लेके 72 तक, और 71 में 1971 में आपकी सेंसस हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज ऑन हरियाणा फॉर द सेकंड टाइम? सेकंड टाइम हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल कब लगा? अभी अभी हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम लगा था 1967 में, देन 1977 में, और थर्ड टाइम 1991 में। तो 1977 में हरियाणा में प्रेसिडेंट रूल लगा था, राइट। द गवर्नमेंट डिसमिस इन स्पाइट ऑफ बीडी गुप्ता एंजॉइंग मेजोरिटी। उस टाइम पे जो बीडी गुप्ता सीएम थे उनकी मेजोरिटी थी, फिर भी 52 डेज के लिए ये प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हुआ था। रीजन क्या था इसके पीछे? की जो रूलिंग पार्टी थी उसमें रिवेलियन हो गया था, विद्रोह हो गया था, काफी सारे एमएलए टूटने शुरू हो गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1977। Which politician become the youngest cabinet minister in the 5th स्टेट असेंबली? अगर हम 5th स्टेट असेंबली की बात करें तो 1977 से लेकर 1982 तक थी, राइट। तो जो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? सुषमा स्वराज, जो कि अंबाला से बिलोंग करती थी। द करंट असेंबली ऑफ हरियाणा इज, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होती है कि इस टाइम पे कौन सी असेंबली चल रही है। तो इस टाइम पे चल रही है 14th लेजिस्लेटिव असेंबली, 14वीं विधानसभा, जो कि 2019 से लेके 2024 तक रहेगी। Who has been elected as the deputy speaker of the 14th हरियाणा विधानसभा असेंबली? तो इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह गंगवा, ये हमने पहले भी देखा था, और ये स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से बिलोंग करते हैं। डैश इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो मनोहर लाल खट्टर इसका आंसर है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम हरियाणा आर इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा? तो राज्यसभा में हरियाणा से कितने मेंबर जाते हैं? तो हरियाणा से जाते हैं 5 मेंबर्स। कौन कौन है? रामचंद्र जंगड़ा, देवेंद्र, कृष्ण लाल पंवार, कार्तिकेय शर्मा, दीपिंदर हुड्डा। इनमें से सिर्फ एक मेंबर है जो कांग्रेस से जा रहे हैं, बाकी 4 जो एमपी राज्यसभा में है हरियाणा से वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, या फिर इन शॉर्ट एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स है जो हरियाणा से चुनकर राज्यसभा में जाते हैं। हाउ मेनी सीट्स कम अंडर हरियाणा लोकसभा? तो हरियाणा लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स आती हैं? 10 सीट्स आती है, और राज्यसभा में 5। विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? अगर हम हरियाणा की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट हरियाणा? एससी के लिए कौन कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व है? तो आपको याद रखना है 10 लोकसभा सीट्स है, 10 में से 2 रिजर्व्ड है एससी के लिए, उनमें से एक है अंबाला और दूसरी है सिरसा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ द गवर्नर ऑफ हरियाणा? गवर्नर ऑफ हरियाणा का रहने का स्थान कौन सा है? हरियाणा राजभवन, जो कि चंडीगढ़ में सुखना लेक के पास है। तो ये उसका आउटर डोर की पिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हरियाणा? हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है श्री धर्मवीर। तो ये श्री धर्मवीर है, तो ये हरियाणा के पहले गवर्नर थे। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द गवर्नर फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म? गवर्नर के तौर पे सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किनका रहा है? तो इसका सही आंसर होगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, बीएन चक्रवर्ती, राइट। तो आपको बस बेसिक फैक्ट्स याद रखने हैं कि सबसे पहला कौन सा था, करंट में कौन से गवर्नर है, सबसे ज्यादा लंबा टाइम कौन से गवर्नर ने स्पेंड किया। तो आपको बस बेसिक 3-4 फैक्ट्स याद रखनी है, क्योंकि अगर आप पूरी लिस्ट याद करने बैठे गवर्नर्स की तो वो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज कलेक्ट करनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हरियाणा इन 2019? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है हरियाणा में? जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं वो होते हैं गवर्नर। तो 2019 में कौन गवर्नर था? तो ये आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2023 या जब भी एग्जाम की डेट होगी उस टाइम पे कौन गवर्नर है। तो इस टाइम पे बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर है। हरियाणा फेस प्रेसिडेंट रूल फॉर हाउ मेनी टाइम्स? हरियाणा ने प्रेसिडेंट रूल कितनी बार फेस किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? जो राज्य सरकार होती है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है?
तो इसका सही उत्तर होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सीएम के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है। देन हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? बी डी शर्मा, तो ये भगवत दयाल शर्मा जी हैं, बी डी शर्मा। और सेकंड नंबर पे थे वीरेंद्र सिंह, जिनकी पार्टी का नाम था हरियाणा विशाल पार्टी। द मौसोलियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीएम ऑफ हरियाणा इज इन दिल्ली, हरियाणा के कौन से सीएम का मौसोलियम दिल्ली में है? तो देवीलाल, देवीलाल का जो स्मारक है वो दिल्ली में स्थित है। आपको इतना याद रखना है कि फर्स्ट सीएम कौन थे, जो करंट में सीएम है वो कौन है, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए कौन सीएम रह चुके हैं, सिर्फ 3-4 बेसिक फैक्ट्स आपको सीएम के लिए याद रखनी है, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिस्ट सीएम की याद रखनी है। बी डी शर्मा, द फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा रिप्रेजेंटेटेड विच कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा झज्जर, वो झज्जर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। Who was the first non-Congress CM of Haryana who took oath on 24 मार्च 1967? 24 मार्च 1967 को हरियाणा के किस नॉन कांग्रेसी सीएम ने ओथ ली थी? तो इसका आंसर होगा राव वीरेंद्र सिंह। तो ये राव वीरेंद्र सिंह है जो हरियाणा के सेकंड सीएम बने थे। हरियाणा's longest serving CM बंसीलाल was holding which office in the central government in 1975 to 77? जो बंसीलाल है हरियाणा के सीएम थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में 1975 से 1977 तक कौन सा ऑफिस होल्ड कर रखा था उन्होंने? तो इसका सही उत्तर होगा डिफेंस मिनिस्ट्री, वो रक्षा मंत्री थे भारतीय सरकार में। विच फ्रीडम फाइटर लेटर बिकम सीएम ऑफ हरियाणा, कौन से फ्रीडम फाइटर बाद में सीएम बने थे हरियाणा के? तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी बंसीलाल। विच सीएम ऑफ हरियाणा बैन द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इन द स्टेट ऑन जुलाई 1996? 1996 में कौन से सीएम ने हरियाणा में अल्कोहल का कंजम्पशन को बैन कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा बंसीलाल। बंसीलाल जो सीएम थे उस टाइम पर, उन्होंने अल्कोहल को बैन कर दिया था। कब किया था? 1996 में। तो याद इस तरीके से रखा जा सकता है कि 96 ईयर की एज होने के बाद बंदे को शराब नहीं पीनी चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने पूरे हरियाणा में बैन कर दिया था, पर 2 सालों के बाद 1998 में ये बैन उठ गया था। विच अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द लॉन्गेस्ट टर्म? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि किसने हरियाणा के इतिहास में सबसे लंबे टाइम के लिए सीएम का पद संभाला है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? सो बी डी गुप्ता चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। राव वीरेंद्र सिंह हमने देखा कि सेकंड चीफ मिनिस्टर थे। जो जी डी तापसे हैं ये हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये सीएम नहीं रहे थे कभी भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हुकुम सिंह भी हरियाणा के सीएम रह चुके हैं, उन्होंने हुकुम चलाया हरियाणा के ऊपर। बाय whom the council of minister of the state is appointed? जो मंत्री परिषद होती है उसे कौन अपॉइंट करते हैं स्टेट में? तो इसका सही उत्तर होगा गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है, किसके कहने पे? सीएम के कहने पे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने सालों के लिए इलेक्ट होती है? तो इसका सही उत्तर है बी, 5 सालों के लिए इलेक्ट होती है। वेयर इज द स्टेट सेक्रेटरीट सिचुएटेड इन हरियाणा? जो स्टेट सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वो कहां पे स्थित है? चंडीगढ़ में। तो ये बिल्डिंग है स्टेट सेक्रेटरीट की। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट? कौन है इसका हेड? तो इसका आंसर होगा चीफ सेक्रेटरी, ऑप्शन नंबर बी। चीफ सेक्रेटरी जो होंगे वो हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटरीट होंगे। देन रीजनल पार्टी हरियाणा में इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल। तो ये क्वेश्चन अराइज होते हैं कि किसने उसे फाउंड किया था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए आम आदमी पार्टी है तो उसे किसने फाउंड किया था, कांग्रेस है तो उसको किसने फाउंड किया था, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। सिमिलरली इंडियन नेशनल लोकदल, इसे किसने फाउंड किया था? इंडियन नेशनल लोकदल इज अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट वाज फाउंडेड इन 1996। 1996 में इसे फाउंड किया था बाय चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल ने। तो इसका सही आंसर होगा देवीलाल। इन विच ईयर जननायक जनता पार्टी वाज फॉर्म्ड? तो इसका सही उत्तर होगा 2018 में। 2018 में 2019 के इलेक्शन से 1 साल पहले 2018 में जननायक जनता पार्टी बाय दुष्यंत चौटाला विद द आइडियोलॉजी ऑफ देवीलाल, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। सो ये थे कुछ एमसीक्यू हरियाणा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से। आपको याद रखना है कि कितनी लोकसभा की सीट्स है, कितनी राज्यसभा की सीट्स है, कौन सीएम है अभी, कौन सबसे पहले थे, कौन लॉन्गेस्ट टाइम के लिए थे। गवर्नर के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे और अब के गवर्नर कौन है, और अगर आपकी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से कोई गवर्नर बने तो आपको याद रखना है वो चीज। तो ये बेसिक जो हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू थे, ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरियाणा पीजीटी और एचपीएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए।
आपको बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स नहीं याद रखनी है, आपको मेन चीजें याद रखनी है। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए हरियाणा जीके अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।